मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, शोरा इज़ाम, खुसूसियत के साथ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मुबल्लिग़ इस्लाम हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद अनवारुल्लाह शाह सफ़ी क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, जुमला सामीन कराम, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि क़ब्ला कुल्ल शै वल्हम्दुलिल्लाहि बादा कुल्ल शै। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर के निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम, हाशिम इब्न अब्द मनाफ इब्न क़ुसै, क़ुसै इब्न कलाब, कलाब इब्न मर्रा, मर्रा इब्न काब, काब इब्न लुवई, लुवई इब्न गालिब, गालिब इब्न फुहेर, फुहेर इब्न मालिक, मालिक इब्न नज़र, नज़र इब्न कनाना, कनाना इब्न खुज़ैमा, खुज़ैमा इब्न मुद्रिका, मुद्रिका इब्न इलियास, इलियास इब्न मुज़र, मुज़र इब्न फ़ुज़ार, फ़ुज़ार इब्न माद, माद इब्न अदनान, अदनान इब्न हमल, हमल इब्न केदार, केदार इब्न इस्माइल, इस्माइल इब्न इब्राहीम, इब्राहीम इब्न तारख, तारख इब्न नाखूर, नाखूर इब्न सारो, सारो इब्न रावा, रावा इब्न साते, साते इब्न आमिर, आमिर इब्न साले, साले इब्न अरफहशद, अरफहशद इब्न साम, साम इब्न नूह, नूह इब्न लामक, लामक इब्न मतूशाले, मतूशाले इब्न इदरीस, इदरीस इब्न यारद, यारद इब्न महलाइन, महलाइन इब्न कनान, कनान इब्न अनूश, अनूश इब्न शीश, शीश इब्न आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल और असल पर एक मरतबा पूरा मजमा झूम कर दरूद शरीफ का नजराना बांदादे गुलामाना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना व वसल्लम, मौलाना नहनु इबादु मुहम्मदिन मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम। अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा अपने घरों की खैर व बरकत के लिए पूरा मजमा फिर से पढ़े दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, सुभान अल्लाह। यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए और हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। वाह 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 वाह। अदीदान ग्रामी, आज का ये जो हमारा जलसा है, इसका जो उन्वान है, इस जलसे का जो टॉपिक है वो तहफ़्फ़ुज़े कुरान के नाम से है, इसको मंसूब किया गया और ये जलसा एक मदरसे के हवाले से है। यानी 3 बच्चों का हिफ्ज़ जो है वो मुकम्मल हुआ है कुरान पाक। कितने लड़कों का? 3 बच्चों का। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब काबिले मुबारकबाद हैं जिनके सरों पर आज हिफ्ज़ की दस्तार रखी जाएगी। वो भी मुबारकबाद हैं, उनके वालिदैन भी काबिले मुबारकबाद हैं और इस बस्ती के लोग भी काबिले मुबारकबाद जिन्होंने ऐसे इदारे को कायम किया है और वहाँ के असातिज़ा भी काबिले मुबारकबाद हैं। इंशाअल्लाह ताला चंद लम्हों के बाद वो खूबसूरत मंजर आप अपनी निगाहों से मुलाहिदा फरमाएंगे, है कि नहीं? सारे लोग हाजिर हैं यहाँ पर, सबकी तवज्जो है। आप हजरात जब बोलते हैं तो बहुत बोलते हैं, लेकिन जब खामोश हो जाते हैं तो इमरान हबीबी साहब को आपको धक्का लगाना पड़ता है, फिर से आपको जगाना पड़ता है। तो सारे लोग शरीक है ना? मोहब्बत से बोलें सारे लोग हाथ उठाकर, सब शरीक हैं माशा अल्लाह। जितनी जल्दी जल्दी आप सुभान अल्लाह कहेंगे उतनी जल्दी जल्दी मैं अपनी तकरीर को मुकम्मल करूंगा। और ऐसा नहीं कि बोल करके चला जाऊंगा, जब समझ में आएगी तो आगे बढ़ूंगा और जब तक आप नहीं समझेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। फिर आप बैठे रहेंगे कि जैनुल भाई को आप सुने कि तब सुने, ये आपके ऊपर है।
ठीक है ना? मोहब्बत से पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी, वाकई में आज आपके इदारे से जो 3 बच्चे निकल रहे हैं, ये समझिए कि हमारे कौम के रोशन मुस्तकबिल की दलील है। और मैं तो दुआ करूंगा कि ये बच्चे यहाँ से जब शोबे निज़ामी में जाएं तो मसलके आला हजरत के नुमाइंदा बन करके आए। इसलिए कि जिस कदर सुले कुल्लियत और वहाबियत बढ़ रही है, इस वक्त अपने ईमान और अकीदे को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि हम जाएं किधर, इधर जाएं या उधर जाएं, किधर जाएं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब आप अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान और आलिमे दीन बनाएंगे तो इनको पता चलेगा कि ये जो मसलके आला हजरत है ये किसी दुनियादार का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत का मसलक वही है जिसका परचम अबू बकर सिद्दीक ने लहराया है, फारूक आज़म ने लहराया है, मौलाए कायनात दामादे पैगंबर ने लहराया है। वही मसलक का परचम लेकर के मुल्क हिंदुस्तान में गरीब नवाज आए। सुभान अल्लाह। मुल्क हिंदुस्तान में गरीब नवाज आए। इसलिए आप याद रखो, सुले कुल्लियत जन्म ले रही है, उसको कुचलना बहुत जरूरी है। नहीं कुचलेंगे तो हमारे अकीदे को और ईमान को इस तरह चाटेगी कि जैसे लकड़ी को दीमक चाटती है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये मसलक जो गरीब नवाज लेकर के मुल्क हिंदुस्तान में आए अताए रसूल बन करके, तो 95 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, मुशर्रफ बा इस्लाम किया। तो आप जानते हो, हम अपने प्रोग्राम में ये तो सुनते हैं कि ख्वाजा अजमेर ने हुक्म दिया, आना सागर सिमट करके कासे में आ गए, ये सुनते हैं ना। अब ये भी सुनते हैं कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ठोकर मारी तो मुर्दा उठ करके खड़ा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा फैजाने गौसे आजम भी है कि नहीं है? तो जब मदरसा फैजाने गौसे आजम है तो आप ये भी जानो कि गौसे आजम ने सिर्फ मुर्दों को नहीं जिलाया है, बल्कि बगदाद में आपका एक ऐसा अजीम इदारा था जिससे हर साल 3000 जय्यद उलमा फारिग होते थे। वाह 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 वाह। हर साल कितने उलमा? 3000 जय्यद उलमा फारिग होते थे। कितना बड़ा एहसान है गौसे पाक का इस उम्मत पर, कितना बड़ा एहसान है। हर साल 3000 उलमा पैदा करते और कौम की रहनुमाई के लिए वो जो उलमा पैदा होते थे, वहां से निकलते थे, वो सिर्फ एक अजीम आलिम नहीं बल्कि अजीम मुजाहिद भी बनकर के निकलते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, पढ़ो, अपने बुजुर्गाने दीन अकाबिरीन के सीरतों का मुताला करो कि जैसे ही ख्वाजा अजमेर ने अना सागर को समेटा है, ख्वाजा अजमेर ने भी मदीने की सरजमीन पर रह करके 3 साल तक इल्मे हदीस का आप दर्स देते रहे। लेकिन आज हमारा मिजाज ये बन गया है, आज हमारे प्रोग्राम को हमने रवायती बना दिया है। वाकयात सुनाते हैं और हमारी आवाम सुन करके खुश होती है और अपने घर चली जाती है। एक पैगाम लेकर के जाओ, यहां से एक पैगाम लेकर के जाओ कि नारा लगाओ कि गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो गौसे आजम की सीरत का मुताला करो। अगर अल्लाह ने तुम्हें 4 औलादों से नवाजा है तो कम से कम एक जो है लड़के को आप हाफिज़े कुरान आलिम दे दो, सुभान अल्लाह। एक बच्चे को आप मदरसे की तालीम दे दो, तब तो आप गौसे पाक के सच्चे वफादार कहलाओगे, तब तो आप ख्वाजा अजमेर के सच्चे वफादार कहलाओगे। आज ये जो बदअकीदगी हमारे यहाँ जन्म ले रही है ना, आज हमारे यहाँ जो सुले कुल्लियत और वहाबियत, राफजियत, कादियानियत जन्म ले रही है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम भी खुद भी इल्म दीन नहीं हासिल किया है और अपने बच्चों को भी मदरसे की तालीम नहीं देना चाहते। अगर आप अपने बस्ती में एक ऐसा आलिमे दीन पैदा करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमें सही रास्ता कौन सा है, हमें चलना किस पर है, हमारा अकीदा मजबूत कैसे होगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम देखते हैं ना कि जब हमारे यहाँ मदरसे से बच्चों की फरागत होती है तो खुशी उन्हीं को होती है जिनके बच्चे यहाँ से फारिग होते हैं, उन्हीं के वालिदैन तो खुश होते हैं ना। दूसरे लोग भी खुश होते हैं, लेकिन उनकी रग़बती ये नहीं होती है कि हम भी अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान आलिम दीन बनाएं। आप ये सोच और ये फिक्र पैदा करो। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जानते हो इतनी बड़ी बारगाह है, जैसे आप विलायत के मकाम पे गौसे आदम है ना, वैसे ही आप इल्म में भी इमाम आदम,
बड़े बड़े मंतिकी फलसफी इमामुन नौ, इमामुस सर्फ, अल्लामा इब्ने जौजी जैसी शख्सियत आपकी बारगाह में आती थी और इस्तिफादा करके जाती थी। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी कुरान की एक आयत पढ़ते थे, 70,000 के मजमे से खिताब करते थे और अज़ीज़ाने गिरामी उस एक आयत की अलग अलग न जाने कितनी तफसीरें बयान करते थे। रिवायतों में आता है, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि गौसे आज़म एक आयत की कभी कभी 30, कभी 40, कभी 35 अलग अलग तफसीरें बयान करते थे। और जब गौसे आज़म जाहो जलाल में होते तो ऐसी तफसीर बयान कर देते थे कि मजमे में बैठने वाला हर शख्स अपने कपड़े को फाड़ देता था। एक अजीब कैफियत उस पर तारी हो जाया करती थी। अल्लाह 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 अल्लाह। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी हमने गौसे आदम का नारा तो जरूर लगाया, लेकिन गौसे आदम के फरामीन पर, उनके फरमुदात पर हमने अमल नहीं किया है। आप बताओ, आज अल्हम्दुलिल्लाह भी हाल ही में कलील मुद्दत में ये इदारा कायम हुआ है और यहाँ से 3 बच्चे फारिग हो रहे हैं, हाफिज़ कुरान बन रहे हैं। नाम जलसे का आपने दिया है तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस। अज़ीज़ाने गिरामी, ये जो कुरान है ना, इसमें 6,666 आयतें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी और आयत करीमा से कुरान का आगाज नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने कुरान का आगाज इक़रा से फरमाया, जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया। सुभान अल्लाह। क्या जरूरत थी अल्लाह तबारक व तआला को इक़रा से कुरान का आगाज फरमाने की? वही स्टार्ट हुई, सबसे फर्स्ट वही लेकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम हाजिर हुए तो अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह इक़रा पढ़िए। सूरह यासीन की एक अलग फजीलत है, सूरह फातिहा की एक अलग फजीलत है। हर सूरत के कुछ ना कुछ फजाइल हैं। किसी भी सूरत से अल्लाह तबारक व तआला इसे नादिल फरमा देता, किसी भी सूरत से इसका आगाज फरमा देता। लेकिन क्या जरूरत थी रब तबारक व तआला को कि कुरान पाक का आगाज फरमाया तो इक़रा से फरमाया। जब हजरत जिब्रील अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह इक़रा पढ़िए, मेरे आका ने फरमाया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला। जोर से बोलो, डर रहे हैं क्या आप? सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए इसे दरसगाह समझ लीजिए, बोल करके सुने, बड़ा लुत्फ आएगा। इसलिए कि हर जगह आप नारा लगा के चले जाते हो, आपका दिल करेगा तो नारा लगाना, न दिल करे तो मत लगाना, लेकिन यहाँ आए हो तो कुछ ले करके जाना, कुछ समझ करके जाना, ताकि आज आपके इदारे से, आपके मदरसे से 3 बच्चे फारिग हो रहे हैं। आने वाले साल में आप जब तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस करें तो ये 3 9 बन जाएं, 9 से 12 बनते हुए नजर आ जाए। ये आपको तय करना है, ये आपको अपने अंदर सोच पैदा करनी होगी, ये आपको फिक्र जो है पैदा करना पड़ेगा। अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए कि अगर आज हम किसी मामले में पीछे हैं तो अमल के एतबार से पीछे हैं। नारा खूब लगाते, फला का दामन नहीं छोड़ेंगे, फला के लिए जान दे देंगे। कुरान पाक पर अगर आंच आए तो हम जान देने के लिए तैयार रहते और अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए। इसलिए कि कुरान वो अल्लाह का कलाम है जिसके बारे में रब तबारक व तआला फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश है? किसी को है? जिसको हो जाएगी उसको यहाँ जरूरत ही नहीं आने की। वैसी महफिल में जो आएगा वो ईमान वाला ही आएगा, कुरान से मोहब्बत करने वाला आएगा, रसूलुल्लाह का चाहने वाला आएगा, है कि नहीं? तो बताओ, इस किताब में कोई शक व शुबा की गुंजाइश है? जोर से बोले पीछे वाले, आपको है क्या? नहीं है तो हाथों को उठा करके बताएं। नहीं, पिछले जमाने में भी कुरान पाक जब नादिल होता था, नुज़ूल वही का सिलसिला चालू था, तब भी बड़े बड़े फसीहो बलीग अरबी जबान के जानने वाले मुल्क अरब में कुरान के मिस्ल आयत बनाने की कोशिश करते थे। कुरान के मिस्ल सोचते थे हम भी बना लेंगे। उनको पता नहीं था कि ये अल्लाह का कलाम है, ये किसी दुनियादार का बनाया हुआ नहीं है, ये परवरदिगार आलम का कलाम है। लोग बनाने की कोशिशें करते रहे, लेकिन इसी कुरान में रब तबारक व तआला ने उन्हें चैलेंज किया, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। जब इस आयत करीमा का आप शान नुज़ूल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि रब ने उन्हें चैलेंज किया था कि तुम में से कोई नहीं है जो अल्लाह के कलाम के मिस्ल, एक आयत तो दूर की बात है, एक लफ्ज भी अगर ज़ेर ज़बर में भी कमी करो तो इस कुरान का माना बदलता हुआ नजर आता। अल्लाह अल्लाहु अकबर।
अज़ीज़ान गिरामी, पिछले जमाने में भी कुछ लोगों ने कोशिशें की थी, लेकिन उनकी नापाक कोशिशें, इधर देखो मेरे भाई, इधर देखो, उनकी नापाक कोशिशें नाकाम रही है। मेरे नौजवानों, जिंदा दिली का सबूत दो। पिछले जमाने में एक शख्स था, उसने लिखा अल-फीलो मल-फील वमा अदराका मल-फील। जब ये सूरह फील नाजिल हुई तो उसने लिखा, अपने से बनाया, और जब ले जाकर के अपनी बेटी को दिया तो उसके बेटी ने पर्चे को मुंह पे मारा। कहा ये कोई अल्लाह का कलाम है, ये लिख करके ले आए हो? हाथी क्या हाथी है? उसने उठा करके फेंका। तो पता चला हर जमाने में कुरान को झुटलाने की नापाक कोशिशें लोग करते रहे, कुरान में तब्दीलियां करने की नापाक कोशिशें लोग पहले भी करते रहे हैं। अगर मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाला कोई 26 आयतों को हटाने की कोशिश करे तो घबराना नहीं, इसलिए कि उसका धर्म परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह के कलाम में ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, तालीमाते आला हज़रत। अज़ीज़ान गिरामी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर कोई नापाक कोशिश अल्लाह के कलाम में 26 तो दूर है, 1-2 आयत को भी बदलने की कोशिश करेगा तो वो जितेंद्र नारायण त्यागी तो बन सकता है, लेकिन अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती है। और इसी कुरान में रब तबारक व तआला फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इसको नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो जिस कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला फरमाए, रब तबारक व तआला फरमाए, कोई दुनियादार उस कलाम में तब्दीली कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है। इस तरह के त्यागी जाने कितने पैदा होते रहेंगे, लेकिन जब तक मदरसा फैजाने गौसे आजम से निकलने वाले ये हुफ़ाज़ जन्म लेते रहेंगे, इनके सीने में कुरान लफ्ज़ बलफ्ज़, हर्फ बहर्फ उसी तरीके से महफूज होता रहेगा। वाह 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 वाह, हमारे बच्चों के सीने में कुरान खिताब हो रहा है, हमारे बच्चों के सीने में, अज़ीज़ान गिरामी, ये बच्चों का सीना इतना मजबूत है कि आका ने मदीना बना दिया। आका ने मदीना बना दिया है। कुरान मिटाने वाले मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। हर साल हमारे यहाँ मुसल्ले इमामत पर एक हाफिज़े कुरान तरावी सुनाने के लिए आता है कि नहीं आता है? अज़ीज़ान गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बरकतें इतनी अल्लाह ने दी हैं कि मस्जिदें हर साल तामीर नहीं होती, मस्जिदें हर साल तामीर नहीं होती, और हाफिज़े कुरान हर साल मदरसे से जन्म लेते। मदरसे से हर साल कहीं 3, कहीं 10, कहीं 100, कहीं 50, किसी इदारे में 500 हुफ़ाज़ निकलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे हुफ़ाज़े कराम मुसल्ले इमामत पर रमजान के दिनों में होते हैं। जाने कहां से ये बरकतें आती है पता ये चला, तुम अपने बच्चों को पढ़ाते रहो, अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ देने का वादा करने वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। इसी कुरान में है, पाकीज़ा रिज़्क़ देने वाला कौन है? फिर खामोश हो गए, हमें डरो मत, बोलो जोर से, और जोर से बोलो, कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। जब रब तबारक व तआला पाकीज़ा रिज़्क़ देने वाला है तो फिर क्यों घबराते हो कि अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना देंगे, आलिम दीन बना देंगे? तो ज्यादा से ज्यादा ये मस्जिद में इमामत करेगा या किसी मदरसे में जा करके ये बच्चों को पढ़ाएगा, और आगे क्या कर सकता है? आपने अभी ये उलमा के बारे में जाना ही नहीं है, हुफ़ाज़े इकराम के बारे में आपको मालूम ही नहीं है। ऐसे आलिम दीन है। गलती आपकी है कि आप अपने बच्चों को मियारी तालीम के लिए मियारी इदारे में नहीं भेज रहे, जहां पर मियारी तालीम सिखाई जा रही है ऐसे इदारे में भेजो। अज़ीज़ान गिरामी, जो ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि हमारे बच्चों को जब आलिम दीन और हाफिज़े कुरान बनने के बाद दुनियावी तालीम की भी जरूरत पड़े तो वो कॉलेज में एडमिशन ले सकें, वो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकें। लेकिन हमने अपने बच्चों को महदूद सिर्फ इलाकाई इदारे में कर दिया है, ताकि जब वो इदारे में रहते हैं और आधा अधूरा इल्म हासिल कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि यही हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है।
अदीजाने गिरामी, इसी मुल्क के हिंदुस्तान में एक इदारा है अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ में, जिसको हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतुर रिजवान ने अपने खूने जिगर से सींचा। वहां से पढ़ने वाले न जाने कितने तलबा आलिमे दीन बने, उसके बाद आईएएस भी बने, पीसीएस भी बने, नीट की तैयारी करने के बाद वो डॉक्टर भी बने, एडवोकेट भी बने, कोई किसी शोबे में गया, कोई किसी मैदान में चला गया। आलिमे दीन बनने के बाद भी न जाने कितने हमारे जानने वाले आईएएस पीसीएस रैंक पर आज भी पोस्टेड है। लेकिन वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को ऐसे इदारों में नहीं भेजा। वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को अच्छे इदारे में, बड़े इदारे में सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया नहीं। उनको महदूद करने के बाद फिर हमने ये सोच लिया कि मौलवियों की दुनिया यहीं तक है। ऐसे ऐसे आलिम दीन है, पुराने फारिगीन में से मिसबाही अभी भी एक जो है मेरे जानने वाले मौलाना जुबैर मिसबाही साहब है, वो इलाहाबाद आईजी के साथ रहा करते और एलजी बाबू थे। मैंने जब उनसे मुलाकात की एक काम के लिए, तो बेचारे दाढ़ी में सुन्नत के मुताबिक जब मुलाकात हुई, ऐसे जगह ऑफिसों में एसपी ऑफिस हो या डीएम ऑफिस हो, तो ऐसा लगता है कि हमारा भाई यहाँ पर है तो खुशी हासिल होती है। मैंने उनसे पूछा, थोड़ा उम्र दराज थे, मैंने उनसे पूछा आप यहाँ पर इनके साथ आईजी साहब के साथ? कहा हाँ आमिर मियां मैं इन्हीं के साथ ड्यूटी करता हूँ, यहाँ पर मैं मेरी पोस्टिंग है, एलजी बाबू हूं मैं यहाँ पर। मैंने कहा अच्छा आपने तालीम कहाँ से हासिल की है? कहा मैं मिसबाही भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा मैंने अल-जामिअतुल अशरफिया से पढ़ाई भी की है, मैं आलिम भी हूँ, उसके बाद मेरी काबिलियत की बुनियाद पर मुझे यहाँ पोस्टिंग भी है, मुझे यहाँ ड्यूटी भी मिली। लेकिन अदीदाने गिरामी जब हम पढ़ेंगे, जब हम इल्म दीन सीखेंगे ही नहीं, जब हम इदारे के करीब जाएंगे ही नहीं, ऐसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचेंगे नहीं, अपने बच्चों को पहुंचाएंगे नहीं, फिर हम रोना रोएंगे कि हमारा बेटा पढ़ेगा तो करेगा क्या। और एक चीज सुन लीजिए, आप अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान आलिमे दीन बना दो। अगर आपके पास इस्तिताअत है तो आप यूनिवर्सिटीज कॉलेज में भेजो, नहीं है तो हमारे बच्चों को फ्री में तालीम दी जाती है, अपने मदरसे में पढ़ा दो। खुदा की कसम ये बच्चे जितने अच्छे से सलीके से खाएंगे पिएंगे रहेंगे, बड़े से बड़ा वक्त का मंत्री भी उस सलीके से नहीं रहे। अल्लाह इतनी बरकतें इन्हें दे देता है कि 2-3 हजार 4 हजार 5 हजार में भी इनका गुजारा हो जाता है। अब आप बताओ, हम ही यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा तो करेगा क्या, और हम ही अपने मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 5,000 से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। अलमिया तो यही है, सोच और फिक्र की बात यही है कि हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा हाफिज़े कुरान आलिमे दीन बनेगा तो उसे कितनी तनख्वाह मिलेगी, वो खाएगा क्या, कमाएगा क्या। और जब कोई दूसरा हमारी कौम का बेटा आलिमे दीन और हाफिज़े कुरान बन करके हमारे यहाँ मुसल्ले इमामत पर आता है, तो कोई शख्स ये नहीं सोचता है कि पूरी बस्ती वाले मिल करके इमाम साहब की तनख्वाह इतनी मुतय्यन की जाए कि आज के इस जमाने में जो महंगाई का दौर चल रहा है, कभी नोटबंदी, कभी जो है तेल बंदी, कभी किसी बंदी पर काम किया जाता है, तो अगर हमारे कौम के सारे लोग चाह ले और चाहने के बाद ये मुतय्यन कर ले कि अपने इमाम की तनख्वाह अगर हम 20,000 कर रहे हैं, 25,000 कर रहे हैं, आप कैलकुलेट करो कि हम अपने घर का खर्च चलाते हैं, उमूरे खानादारी में हमारा कितना पैसा खर्च होता है। अगर आप जो है मीडियम तरीके से खर्च करते हैं, मैक्सिमम भी आप अगर जोड़ेंगे तो 10-20 हजार 25,000 कम से कम महीने का एक शख्स का, एक परिवार का, एक फैमिली का खर्च होता है। तो क्या हमारे जो इमाम के बच्चे हैं उनके दिल में वो शौक नहीं होते हैं, उनके लिए वो जज्बात नहीं होते हैं, उनके लिए नहीं होते, उनके बच्चों का भी शौक है, उनके बच्चों की भी एजुकेशन है, उनके बच्चों की भी तालीम है, उनके बच्चों का भी मुस्तकबिल है। तो हम हैं अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले, नियत करते हैं पीछे इस इमाम के, तो हम ही अपने इमाम के बच्चों का मुस्तकबिल भी तय करने वाले कि अगर हम तनख्वाह सही देंगे तो हमारे इमाम का बच्चा अच्छे कॉन्वेंटों में पढ़ेगा, अच्छे स्कूलों में पढ़ेगा, अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा, अच्छी यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल करेगा। लेकिन हम तो ये देखते हैं जाने के बाद मस्जिद में कि इमाम साहब का पैजामा सीधा है कि नहीं सीधा, इमाम साहब का पाँव सीधा है कि नहीं सीधा, इमाम साहब फजर की नमाज में थे कि नहीं थे। अरे यार वो भी इंसान है, किसी दिन अगर हाजत कोई जरूरत पड़ गई और वो फजर में नहीं पहुंचे तो 2-4 ऐसे बूढ़े नमाजी जो पूरे जवानी में खुराफात करते रहे,
जवानी में अल्लाह पूरी अल्लाह जिंदगी खुराफात करते रहे होंगे, अल्लाह आखिर वक्त में नमाजी बन गए, अल्लाह अकबर। जब बुढ़ापा आया तो नमाजी बन गए। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? वही लोग आएंगे, अरे इमाम साहब आज आप फजर में नहीं थे। अरे जब तुम इमाम साहब के उम्र के थे तब तुम फजर तो छोड़ो, तुम शहर में रहते थे, अल्लाह अल्लाह तुम शहर में रहते थे। और कौन सा शहर? वो सहरा हो कि जंगल हो, समझ गए? वहां रहा करते थे, झूठ पूरे जवानी बोले, गीबत एक दूसरे की पूरे जवानी में किए हो। अब बुढ़ापा जब आ गया, कब्र में पैर लटका लिए, तो अब चले हो इमाम साहब की गलती निकालने के लिए। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? वही लोग टोकते हैं। अदीजाने मिल्लत इस्लामिया वो भी इंसान, आलिम दीन है, हाफिज कुरान है। हो सकता है किसी वजह से, किसी हाजत की वजह से, कोई उज्र माकूल रहा हो, उसकी वजह से नमाज छूट गई हो। एक दिन अगर छूट गई तो उसके सर पर चढ़ जाते हैं। और जानते हो कौन जाकर के इमाम से लड़ाई और बहस करता है? जो अपने घर में बीबी से सबसे ज्यादा डरता है, जिसके घर में नहीं चलती है, वो जाता है मस्जिद में लड़ाई करने के लिए कि आज हम घर में 2-4 बात खा करके आए हैं, अब चले इमाम साहब के साथ ऊपर गुस्सा उतार। अदीजाने गिरामी, वो मर्दानगी नहीं है कि घर में नामर्द बने रहो, मस्जिद में जाकर के मर्द बन जाओ। अदीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये इमाम हमारे कौम के रहबर है, ये इमाम हमारे कौम के क्या है? रहबर है। जब तुम अपने रहबर की तौहीन ही करोगे, जब तुम अपने रहबर के पीछे पड़ोगे, जब तुम अपने रहबर को जिल्लत और रुसवाई में डालने की कोशिश करोगे, तो रब तबारक व तआला तुम्हें सबके सबको जिल्लत और रुसवाई में डाल देगा। इसलिए कि वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत सब रब तबारक व तआला की तरफ से। और अदीदाने गिरामी, तुमने उलमा को इतना हल्का समझ लिया है, तुमने हाफिज कुरान को इतना हल्का समझ लिया है। हर रोज मस्जिद से इमाम बदले जा रहे हैं, हर रोज बस्ती से इमाम का ट्रांसफर हो रहा है। आने वाले 10-20 साल में बगैर इमाम के तुम लोग रहोगे, कोई नमाज पढ़ाने वाला तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए कि बुनियादी बात तो ये है कि हमारे जो कायद, हमारे जो रहबर पैदा होते हैं ना, वो इसी इदारे से पैदा होते हैं। हमने इदारे में भी अपने बच्चों को भेजना छोड़ दिया है। और जो लोग पढ़ करके किसी तरीके से मशक्कत उठा करके 9 साल की तवील मुद्दत में ये उलमा सूखी रोटी खा करके इल्म हासिल करके आते हैं इमामत के लिए, तो हमारे कौम के ऐसे बूढ़े लोग उनके पीछे पड़ते हैं जो पूरी जवानी खुराफात करते रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये हालत हो गई है। फिर हम सोचते हैं कि हम दुनिया में क्यों सताए जा रहे हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमें परेशान क्यों किया जा रहा है, फिर हम सोचते हैं कि हमें जिल्लत और रुसवाई क्यों उठानी पड़ रही है। हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो नमाज भी पढ़ने के लिए जाते हैं। ये भी कभी याद कर लो, कलमा पढ़ने वाले हो तो इमाम की तौहीन भी मत करो, अपने इमाम की इज्जत करो, अपने इमाम की कदर करो। इसलिए कि नमाज तो तुम उसी के पीछे पढ़ते हो, नियत तो तुम उसी के पीछे करते हो ना। अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत न होती तुम उसके पीछे नमाज क्यों पढ़ते? नमाज भी पढ़ रहे हो, कमियां भी तलाश कर रहे हो। अदीदाने गिरामी, ये सब बुनियादी वजह है। और आज के हालात हमारे ऐसे हो चुके हैं, इसलिए जरूरत है अब इन सब बातों पर गौर करने की। आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हो, आप देखो आज सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, जो चैनल्स हैं, उन पर खबर बाद में आती है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए से हम यहाँ बैठे होते हैं और पूरी दुनिया की खबर हमारे मोबाइलों पर यूट्यूब के जरिए हमें मालूम होती रहती है कि नहीं है? तो अजीजाने गिरामी, आप देखो जो गैर मुस्लिम है उनके धर्म गुरु को अगर कोई अंगुष्ठ नुमाई कर दे, बल्कि यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई है उस पर कमेंट कर दिया जाए, तो सारे लोग इकट्ठा होकर के आ जाते हैं। तुमने हमारे धर्म गुरु को ऐसा कहा है, ऐसा कहा है, नहीं कहना चाहिए। लेकिन हमारे भाई का हाल ये हो चुका है, ईमान वालों का हाल ये हो चुका है, नबी का कलमा पढ़ने वालों का हाल ये हो चुका है कि अगर कोई किसी आलिम दीन को बुरा कह रहा है तो 4 लोग और शरीक हो जा रहे हैं। कोई किसी उलमा की तौहीन करता है तो 4 लोग और शरीक हो जाते हैं। कोई इमाम की बुराई करता है तो उसके लिए उसकी साइड लेने वाले 2-4 और लोग आ जाते हैं। ये नहीं है, सोचते हैं कि इसका दिफा किया जाए, इसको समझाया जाए, फितने को खत्म कर दिया जाए, लेकिन हम लोग शरीक होते हैं। हमारे कौम के रहबर की जब गीबत की जाती है तो
तो हमारे कौम के चंद अफराद उसमें शरीक हो जाते हैं, और जो गैर ईमान वाले हैं जिनके पास ईमान नहीं है, आज वो इत्तेफाक पैदा कर रहे हैं, वो मुत्तहिद हो रहे हैं, वो इत्तेहाद कर रहे हैं। लेकिन जिस कौम के लिए कहा गया था कुल्लु मोमिनिन इख्वा, कि आपस में तमाम मोमिनिन भाई भाई हैं, अगर जिस्म में कांटा चुभ जाए तो जैसे जिस्म के हर आसे को तकलीफ होती है, वैसे ही अगर एक मुसलमान भाई परेशान हो तो उसकी तकलीफ को दूसरे मुसलमान को समझना चाहिए। अगर एक पड़ोसी भूखा हो तो उसकी तकलीफ को दूसरे पड़ोसी को समझना चाहिए। अगर कोई पड़ोसी बीमार हो तो उसकी आयादत के लिए हमें जाना चाहिए। लेकिन हम सब सुन्नते मुस्तफ़ा को छोड़ करके सिर्फ तबीयत पे जी रहे हैं, शरीयत पे चलना नहीं चाह रहे, शरीयत पे चलना नहीं चाह रहे, जी रहे हैं तबीयत पर, और चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो, और चाहते हैं कि हमारा खोया हुआ वकार वापस आ जाए। याद रखो दीदाने गिरामी, यही वो मुसलमान था जब मक्के की सरजमीन पर चलता था तो यहूदी और नसरानी की औरतें कहा करती थी, बेटे सो जाओ, इधर से एक मुसलमान का गुजर होने वाला। लेकिन आज हम फ्लाइटों में सफर करते हैं तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है, हम ट्रेनों में सफर करते हैं तो हमारे लिबास का मजाक उड़ाया जाता है, हम कहीं सुनसान जगह पर जाते हैं तो हमें जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ती है। याद रखो, हमने ही अपने वकार को बेच दिया, हमने ही अपनी इज्जत को अपने जूतियों के तले कुचल दिया है, हमने ही इसे सब पामाल कर दिया है। अब भी वक्त है मुसलमानों, अब भी तौबा करके आला हजरत की चौखट को पकड़ करके कहो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, कलामे आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, एहसाने आला हजरत। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसी कुरान को पढ़ोगे तो तुम्हारा दिल भी चमकेगा, इस कुरान की तिलावत रोज अपने घरों में करोगे तो तुम्हारा घर चमकेगा। तुम अगर इस कुरान की तिलावत करोगे तो तुम्हारी रूह पाकीज़ा होगी, इस कुरान की तिलावत अपने घर में करोगे तो तुम्हारे दिल नूर से मामूर हो जाएंगे। इस कुरान को पढ़ोगे, कोई घर में बीमार होगा, बीमारी पर तुम फूंक मार दोगे, दम कर दोगे तो वो बीमारी से शिफा पा जाएगा। आज हम सुकून बाहर तलाश कर रहे हैं, आज हम चैन गलियों बाजारों में घूम रहे हैं, आज हम बीमारी की दवा हकीमों और तबीबों के पास ढूंढ रहे हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हकीम और तबीब उसी बीमारी की दवा देंगे जो मार्केट में दवाइयां लॉन्च हो चुकी हैं, जिसको जो है डॉक्टरों ने, हकीमों ने, साइंसदानों ने ढूंढ लिया होगा। आपने क्या नहीं देखा कि एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया, इसी मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हर जगह कोरोना वायरस जैसी बीमारी ने जब अपने पंजे गाड़ लिए, बड़े बड़े तबीबों ने हाथ उठा दिया था, बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया था। कोई नहीं था जो इस बीमारी का इलाज कर सके, कोई नहीं था जो इस बीमारी से हमें नजात दिला सके। उस वक्त भी कौन सी दवाई थी? यही तो बताया गया था कि अपने हाथ को धोते रहो, यही तो बताया गया था अपने चेहरे को धुलते रहो, यही तो बताया गया था कि अजीज़ाने गिरामी साफ सफाई का ख्याल रखो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये नमाज कितनी खूबसूरत इबादत है, ये वजू कितनी अजीम चीज है कि अगर आप वजू करोगे और आप हाथ धुलते रहोगे, चेहरे को धुलते रहोगे, जो वजू का तरीका है उस तरीके से वजू करते रहोगे तो आपके गुनाह भी झड़ते रहेंगे। और वजू करके नमाज पढ़ोगे, कुरान की तिलावत करोगे तो कोरोना से भी महफूज रहोगे और तुम्हारा गुनाह भी झड़ता हुआ नजर आएगा। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़। अज़ीज़ाने गिरामी, अब ईमानदारी से आप लोग बताओ आगे से पीछे तक, मैं ज्यादा वक्त लेने का कायल नहीं हूं, जितनी देर आप सुन ले और सुन कर के अमल कर ले, मैं गुफ्तगू उतनी ही देर करता हूं। और आवाम जिस तरीके की समात रखे उसी लबो लहजे में उसको समझाना चाहिए। अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए बड़े आसान लबो लहजे में आपसे बात कर रहा हूं मैं आज। एक एक शख्स समझे और समझ करके इस पर अमल करने की कोशिश करे। आप ईमानदारी से बताना, पूरा मजमा जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, आज तहफ़्फ़ुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस में हाजिर हो, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, काबिल मुबारकबाद है हाफिज तारिक साहब क़िबला,
जिनके जो है इदारे से आज 3 बच्चे जिनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ रखी जाएगी, ये मौजूद हैं, ये उनके उस्ताद हैं, ये बैठे हुए हैं, ये कुरान पढ़ाते हैं। इनके हवाले से मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं कि क्या यहाँ पर रहने वाले या इस एतराफ व अकनाफ से आने वाले जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं, सब लोगों के घर में कुरान मौजूद है कि नहीं? हाथ उठा करके बताएं। सारे लोगों का हाथ ज़ैनुल भाई आप देख सकते हैं, सबका उठा हुआ है। हजरत भी मौजूद है, हजरत की मौजूदगी में सारे लोग हाथ उठाए और उठाना भी चाहिए, इसलिए कि आप ईमान वाले हैं और हर ईमान वाले के घर में कुरान पाक, जोर से बोलो, है, जोर से बोलो, है। अब अगर मैं इसी पे फिर दूसरा सवाल करूं, सेकंड क्वेश्चन करूं कि ये बताओ ऐ हाथ उठाने वालों, अपने घर में कौन कौन है जो रोज कुरान की तिलावत करता है? जरा हाथ उठा करके बताए। यहां पर स्टेज पर बैठने वाले उलमाए दीन से और शोरा से मैं कहूंगा कि आप अगर चाहें तो ये गिने चुने हाथ उंगलियों पर गिन सकते हैं। आप देखें, मुझे एक हाथ नजर आ रहा है। बहुत सारे जलसों में जब मैं ये बात कहता हूं तो 10, 20, 50 हाथ नजर आ जाते हैं, लेकिन जब मैंने पूछा कुरान पाक किसके किसके यहाँ मौजूद है तो सारे लोगों ने हाथ उठा दिया, लेकिन मैंने कहा पढ़ता रोज कौन है तो सिर्फ एक आदमी ने हाथ उठाया। माशाअल्लाह, दोनों हाथ उठाए आप। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के सदके में इनके उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। अज़ीज़ाने गिरामी, और आगे बढ़े। अब हाथ उठाने वाला एक है, मजमे में कितने लोग हैं आप गिनती कर सकते हो, कम से कम 1500 लोग तो होंगे, लेकिन हाथ उठाने में सिर्फ एक शख्स है जो कुरान पाक की तिलावत करता है। ये बताओ अज़ीज़ाने गिरामी, क्या ये कुरान हमें अता किया गया इसलिए कि इसे जुज़दान में लपेट करके अलमारियों की जीनत बना दिया जाए? क्या ये कुरान हमें इसलिए मिला है कि अलमारियों पर सजा दिया जाए ताकि जीनत बना दिया जाए? नहीं, ये कुरान हमें इसलिए मिला है कि कुरान हमारे लिए हिदायत है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये कुरान हमें इसलिए मिला है कि कुरान हमारे लिए बशारत है। बोले सुभान अल्लाह। ये कुरान हमें इसलिए मिला है कि ये कुरान हमारे लिए रहमत है। बोले सुभान अल्लाह। ये कुरान हिदायत भी है, ये कुरान हमारे लिए रहमत भी है, ये कुरान बशारत भी है और तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान कुरान। वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, हर खुश्क और तर चीज का बयान कुरान। जर्रे जर्रे का इल्म, पत्ते पत्ते का इल्म कुरान में है, हर चीज का बयान कुरान में है। तो इस कुरान को जब तुम इसके मुस्तफा में डूब करके पढ़ोगे तो कामयाबी पा जाओगे, और जो अदावत मुस्तफा में इस कुरान को पढ़ेगा वो गुमराह भी होता हुआ नजर आएगा। इस कुरान को पढ़ो तो इसके मुस्तफा में डूब करके पढ़ो, अपने दिल में इसके मुस्तफा का चिराग रोशन करके पढ़ो, तब ये कुरान पाक हमारे समझ में आएगा, तब ये कुरान पाक हमारे लिए हिदायत होगा, तब ये कुरान पाक हमारे लिए रहमत, तब ये कुरान पाक हमारे लिए बशारत है। और अज़ीज़ाने गिरामी, ये कुरान पाक ईमान वाले हैं लेकिन आज हम पढ़ नहीं रहे हैं। और पढ़ते कब हैं ये भी बता दें आपको। कुरान पाक पढ़ते कब हैं? जब हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए, जब हमारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए। ये वो मुकद्दस किताब है कि जिस किताब को पढ़ने के बाद बड़े बड़े साइंसदानों ने इस तरक्की याफ्ता दौर में भी अभी तरक्की कर रहे हैं। इसी कुरान के जरिए से लोग चांद तक पहुंचे, इसी कुरान के जरिए से लोग परमाणु तक पहुंचे, इसी कुरान के जरिए से साइंसदानों ने तरक्की की है। लेकिन जो कुरान मुसलमानों के लिए नादिल हुआ, जो कुरान हमारे लिए हिदायत, जो कुरान लिन्नास लोगों के लिए भी है, लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी लिल मुस्लिमीन मुसलमानों के लिए भी। और जो ईमान की निगाह से पढ़ेगा वही कामयाब होगा, बेईमानों को कामयाबी नहीं मिलेगी। आप देखो अज़ीज़ाने गिरामी, जब हम स्कूल पढ़ने जाते थे हमें सिखाया जाता था कि पृथ्वी चक्कर लगाती है। आज भी साइंसदानों ने जो अपनी किताब में लिखा है कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, आज भी वो अपने कौल से न फिर रहे हैं न बदल रहे हैं, जबकि उनको पता है वह शम्स तजरी ले मुस्तक़र्रिन लहा। इस कुरान में रब तबारक व तआला फरमाता है और सूरज अपने मुस्तक़र पर तैर रहा है, और सूरज अपने मुस्तक़र पर तैर रहा है। हम तो कुरान पढ़ने वाले हैं, ईमान रखने वाले, हम जानते हैं कि अल्लाह का कलाम वो सच्चा कलाम है, इसमें कोई झुटला नहीं सकता, कोई झुटला नहीं सकता है। तो हमें पता चला पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती है, सूरज चक्कर लगाता है। लेकिन यहाँ बुनियादी वजह यह है कि साइंसदानों ने हमारे इब्तिदाई स्कूल में भी इस चैप्टर को क्लोज नहीं किया है।
आज भी हमें पढ़ाया जा रहा है। आज भी हमारे बच्चों को कॉन्वेंटों में, क्रिश्चियन ईसाई स्कूलों में यह सिखाया जा रहा है कि क्या पृथ्वी चक्कर लगाती है। बच्चे कहते हैं हाँ पृथ्वी चक्कर लगाती है, लेकिन कुरान कह रहा है नहीं, पृथ्वी नहीं चक्कर लगाती, बल्कि सूरज अपने मुस्तकर पर तैर रहा है, वो कौल से फिर नहीं रहे हैं। मुसलमान कुरान पढ़ना नहीं चाह रहा है, जबकि मुसलमानों का अकीदा कुरान के हवाले से ये होना चाहिए कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान का बदला जाएगा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, दारुल उलूम फैज़ान गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमारा ये अकीदा वाह होना वाह चाहिए, वाह वाह। हमारी ये सोच और फिक्र होनी चाहिए, लेकिन हमने अपने पुराने रविश को भुला दिया है। हमने अपने अकाबिरीन के फरमुदात को भुला दिया है, उनके फरामीन पर अमल पैरा नहीं है, बल्कि आज हम दुनियादार होते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम कुरान की तालीम खुद भी नहीं सीख रहे हैं, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, बड़ी गौर से मेरी गुफ्तगू को सुने। इंशाअल्लाह ताला जल्द मुकम्मल करने के बाद मैं आपसे ज़ैनुल भाई की भी मुलाकात कराऊंगा, लेकिन पहले आप सुने कि कुरान के हवाले से आज हमारे अंदर कमियां क्या क्या। हमने कुरान को जुज़दान के हवाले किया, पढ़ते कब है? जब हमारे यहाँ मौत हो जाती है। और हमने गांव में तो अभी देखा है कि कुरान खानी का जब ऐलान होता है हमारी मस्जिदों से, तो लोग आते हैं मोहब्बत में कि चलो कुरान पाक पढ़ दिया जाए, एक पारा पढ़ दिया जाए, आधा पारा पढ़ दिया जाए, एक रुकू पढ़ दिया जाए, जिसकी जो मर्जी हो आ जाता है, पढ़ता है। लेकिन शहरों में मैंने देखा है कि ये बड़े बड़े रऊसा जो दानिश्वर और अक्लमंद और थोड़ा सा भी पैसे आ जाते हैं, इनके घर से किसी का इंतकाल होता है तो इनके यहाँ कोई कुरान पढ़ने नहीं आता है, मदरसे के बच्चों को बुला करके ठीका देते हैं कि तुम कुरान पढ़ो। घर में मैयत 3 दिन पहले दफन की गई है और आज तीजे की फातिया है, लेकिन किसी भी औलाद को यह फिक्र नहीं है कि हमारे वालिदैन रुखसत हुए हैं, कम से कम एक पारा हम भी इस साले से हम भी उनके लिए पढ़ ले। इसलिए कि कैसे कैसे बच्चे हैं कि कुरान पढ़ना ही नहीं जा रहा। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान औलिया इकराम है, और इस मदरसे को अल्लाह तबारक व तआला फैज़ान गौसे आदम को गौस के फैज़ान से माला माल फरमाए, और इसको खूब तरक्की बख्शे रब तबारक व तआला कि यहाँ से खूब हाफिज़ कुरान निकलते रहे, खूब बच्चे पढ़ते रहे और कौम की खिदमत करते रहे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और आगे बढ़े। हम क्या करते हैं कि हमारे शहरों में ठेका देते हैं कुरान खानी का कि मदरसे के बच्चे आएंगे, आप कुरान खानी पढ़ो, आप इस साले सवाब करो, उसके बाद चले जाओ। मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, ये बताओ, जब कोई दुनिया से कूच कर जाता है, कब्र के हवाले कर दिया जाता है ना, तो ये औलाद ही होती है जो उसके लिए इस साले सवाब करती है, उनके लिए कुरान पाक पढ़ते हैं। हुजूर सदरुश शरिया बहार शरीयत में फरमाते हैं कि इंसान को जब मौत आती है ना, तो उसके आमाल का जो सिलसिला होता है वो मुनक़ते हो जाता है, उसके जो आमाल का रजिस्टर होता है उसे बंद कर दिया जाता है। लेकिन 3 चीजें बाकी रहती है, लेकिन 3 चीजें बाकी रहती है। एक तो वो जो उसने पूरी जिंदगी अमल किया है, वो आमाल उसके साथ जाते हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि अगर उसने अपने औलाद को आलिम दीन हाफिज़ कुरान बना दिया, यानी नेक साले औलाद को छोड़ा। तीसरी चीज, किसी मदरसे मस्जिद में हिस्सा ले लिया, तो मरने के बाद भी सदके जारिया उसके कब्र तक उसका सवाब पहुंचता रहेगा। लेकिन आज न हम हिस्सा लेने में आगे, न अपने ज़कात की अदायगी करते, अज़ीज़ाने गिरामी, न तो हम अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते, फिर भी हम सोचते हैं कि हमसे ज्यादा अक्लमंद और दानिश्वर कोई नहीं। फिर भी हम अपने आप को इतना अच्छा समझते हैं कि पूरी महफिल में हमारे दिल में यह ख्याल रहता है कि मुझसे ज्यादा पॉपुलर कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं है। अक्लमंद वही है जो अपने आखिरत का सामान इकट्ठा कर ले, सामान सफर इकट्ठा करे। अज़ीज़ाने गिरामी, एक जगह से जब हम दूसरे जगह जाते हैं तो सफर का सामान इकट्ठा करते हैं, लेकिन दुनिया से हमें आखिरत की तरफ कूच करना है, हमने कोई तैयारी की? हमने अपने बच्चों को पढ़ाया? हमने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दी है? नहीं। वजह क्या थी कि रब तबारक व तआला ने जब सबसे फर्स्ट वही नाजिल फरमाई तो इकरा से कुरान का आगाज किया। अज़ीज़ाने गिरामी, जब तक हजरत जिब्रील इकरा इकरा कहते रहे, मेरे आका ने फरमाया मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। इसलिए नहीं पढ़ा मेरे आका ने क्योंकि मेरे आका आलिमुल गैब व शहादा, वो माजी भी जानते हैं, हाल भी, मुस्तकबिल भी।
व अल्लमका मालम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ हबीब, हमने आपको उन सारी चीजों का इल्म दे दिया है जो आप नहीं जानते थे। तो मेरे आका को भी हर चीज का इल्म अल्लाह की अता से। मेरे आका जानते थे कि सिर्फ पढ़ लेने में कामयाबी होती तो मेरे आका पढ़ देते, लेकिन तब तक नहीं पढ़ा मेरे आका ने। क्यों? क्योंकि आज हमारे मुल्क की हालत यह है कि क्या जो इख्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग नहीं है? क्या ये कुर्सी पर बैठने वाले, ये गवर्नमेंट चलाने वाले पढ़े लिखे नहीं है? ये अलग बात है कि हमारे मुल्क का पीएम जाहिल है, लेकिन दूसरी जगह के पीएम प्रेसिडेंट तो पढ़े लिखे होते हैं ना। या यहाँ भी जो जाहिल हैं उनके साथ चंद आईएएस पीसीएस रैंक के अधिकारी होते हैं जो उन्हें गाइड करते हैं, जो उनको लिख करके स्पीच देने का सलीका सिखाते हैं, खिताब करने का सलीका सिखाते हैं, सभा को संबोधित करने का तरीका बताते हैं। वो लोग तो पढ़े लिखे, लेकिन वजह क्या है कि हर जिले में आईएएस है, हर जिले में न जाने कितने थाने, हर जिले में न जाने कितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जिले से बुराई खत्म नहीं हो रही, हमारे समाज से बुराई खत्म नहीं हो रही, हमारे स्टेट से बुराई खत्म नहीं हो रही है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बुराई दर बुराई जन्म लेती हुई चली जा रही है। वजह क्या है? तो पता ये चला, ये पढ़े लिखे लोग तो हैं, लेकिन वो चीज नहीं पढ़ी है जिसकी तरफ हमारे आका का इशारा था कि हजरत जिब्रील ने मुआनका करके ताकत भर दबोचा, फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब का नाम साथ लेकर के। तो मेरे आका ने पढ़ना शुरू कर दिया था। अज़ीज़ाने गिरामी, मेरे आका ने पढ़ना शुरू कर दिया इसलिए कि उस तालीम को हासिल, उस इल्म को हासिल किया जाए जिसका आगाज रब तबारक व तआला के नाम के साथ, जिसकी शुरुआत रब्बुल आलमीन के नाम से हो। अज़ीज़ाने गिरामी, एक मर्तबा पूरा मजमा जिम्मेदारी के साथ बोलो सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो, या तो तकरीर बहुत समझ में आती है तो लोग खामोश होकर के सुनते हैं, तकरीर बहुत समझ में आती है तो लोग खामोशी से सुनते हैं, और या फिर एकदम नहीं समझ में आती है तो लोग खामोशी से सुनते हैं। तो आप हाथ उठा करके बताओ, समझ में आ रही है? तो जिसको समझ में आ रही है वो एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह, और जिसको ना समझ में आए वो 2 मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अब मुझे समझ में आ गया कि कितने लोग समझ रहे हैं, मैं समझ गया कि आप कितने लोग समझ रहे हैं। अब और आगे बढ़े, इल्म के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि कुरान की तालीम खुद भी सीखो और अपने बच्चों को भी सिखाओ। अहले स्टेज की खास तवज्जो का तालिब हूं। आखिरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल कर दूंगा। अज़ीज़ाने गिरामी, हुसूल इल्म के लिए हमारे अकाबरीन ने न जाने कहां कहां का सफर किया, सूखी रोटियां चबाई है, पत्तियां चबा चबा करके इल्म हासिल किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल है, एहसान है, रसूलुल्लाह का करम है कि आज जगह जगह इदारे, जगह जगह दीनी इदारे खुले हुए, फ्री एजुकेशन है, फ्री में बच्चों को तालीम दी जा रही है। लेकिन हम, हमारी कौम के लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, मदरसे तक भेजना नहीं चाहते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, आगे बढ़ो। जिस खानका से मैं ताल्लुक रखता हूँ, खानका हबीबिया असरारिया पुरकाश शरीफ, उसी खानका का एक आलिम दीन जिसे दुनिया सुन्नियत मौलाना हबीब सफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानते हैं, आज उनके पोते यहाँ पर हमारे दाएं जानिब मौजूद हैं, जो हमारे रिश्ते में मामू भी हैं, हुजूर सैयदी सरकार सैयद अनवारुल्लाह शाह सफी क़िबला मद्दजिल्लाहु अली व नूरानी। अज़ीज़ाने गिरामी, वो अजीम आलिम दीन मौलाना हबीब सफी रहमतुल्लाह ताला अलैह इलाहाबाद के एक कदीम इदारे जिसका नाम मदरसा सुबहानिया है, वहां पर आप जेर तालीम थे और आप ऐसे उस्ताद के शागिर्द हैं, पढ़ा लिखा मजमा भी है, एले स्टेज की भी खास तवज्जो का तालिब, कि जिससे दुनियाए सुन्नियत, वो शख्सियत किसी की मोहताज नहीं है, मोहताज तारुफ नहीं है, वो शख्सियत जिसे दुनियाए सुन्नियत हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान रईस उड़ीसा के नाम से। जब रईस उड़ीसा इलाहाबाद आए थे ना, तो आपका ये जो कायम करदा इदारा है ज़ैनुल भाई, ये वजूद में नहीं आया था, बल्कि आप मदरसा सुबहानिया में दर्स व तदरीस का काम अंजाम देते। अज़ीज़ाने गिरामी, उस वक्त ज़ेरे तालीम थे मौलाना हबीब सफी रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक दिन छुट्टी हुई, आप घर को जाने लगे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने बुलाया, बेटा घर के लिए जा रहे हो? कहा हाँ, घर के लिए जा रहा हूं। कहा मैंने सुना है पुरखाश शरीफ में आपके वालिद गिरामी
लोग अपनी मुरादों की झोलियां लेकर के उनके पास जाते हैं, भर भर के आते हैं, पूरा घर खाते हैं। जरा मेरे लिए भी ये दुआ की दरखास्त कर दें कि मैं एक मदरसे की बुनियाद डालना चाहता हूं। बड़ी रुकावटें हैं उसमें, लोग बनाने नहीं दे रहे, बुनियाद रखने नहीं दे रहे। जरा मेरे लिए भी दुआ करा देना, इंशाअल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल हो जाएगी। यही अल्फाज थे हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान के, जब मौलाना हबीब सभी रहमतुल्लाह ताला अलैहि मदरसा सुबहानिया से पुरखास शरीफ घर आए। छुट्टी के अय्याम जो थे वो मुकम्मल हो गए। जब आप मदरसे के लिए जाने लगे, चूंकि दुआ की दरखास्त जो थी वो आपने अपने वालिदे गिरामी से कर दी थी कि हमारे उस्ताद ने यानी हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने आपके लिए सलाम भेजा, और उस सलाम के साथ साथ एक गुजारिश भी की है कि एक मदरसे की बुनियाद रखना चाहते हैं, आप दुआ फरमा दीजिए। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, वली रा वली मी शनासत, जो वली होता है वही दूसरे वली को पहचानता है, और जो अली का नहीं होगा वो कभी वली हो ही नहीं, और जो वली नहीं होगा वो दूसरे वली को पहचानेगा कैसे? वो शनासाई आएगी कहां उसके पास, वो बसीरत आएगी कहां उसके पास? जो वली नहीं होगा वो अपने पैमाने में दूसरे को नापेगा। जब पैमाना ही छोटा होगा तो अक्ल तो महदूद हो जाएगी ना, लेकिन एक वली दूसरे वली को जरूर पहचानता है। इसी को कहा गया फारसी में वली रा वली मी शनासत, एक वली दूसरे वली को पहचानता है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने दुआ की दरखास्त करवाई। जब आप चलने लगे तो हुजूर सैयदना असरार सफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि एक कलम लिया और कागज का एक टुकड़ा उठाया, उस पे एक फारसी के शेर को रकम किया और कहा जाओ अपने उस्ताद को मेरा सलाम कह देना, और जब पूछें कि दुआ की दरखास्त की थी तो उसके जवाब में इस कागज के टुकड़े को पेश कर दे। अदीदाने मिल्लत इस्लामिया, जब आप पहुंचे मदरसा सुबहानिया तो जानते हो, क्योंकि किसी इदारे में एक दरसगाह तो लगी नहीं रहती, बड़े इदारे में और भी उलमाए किराम हैं, दरसगाहें लगी हुई है, बच्चे वहां पर हाजिर हैं, इल्म दीन सीख रहे हैं, इल्म दीन के जेवर से मुज़य्यन हो रहे हैं। अदीदाने गिरामी पहुंचते ही हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने पूछा कि बेटा मैंने तुमसे दुआ की दरखास्त के लिए कराई थी, क्या तुमने अपने वालिद से मेरे इस पैगाम को पहुंचाया? आपने कहा हाँ हुजूर, मैंने अपने वालिद से कहा, दुआ की दरखास्त की। तो क्या उन्होंने कुछ फरमाया? कहा हाँ, उसके जवाब में ये कागज के टुकड़े को दिया है। जब आपने उस शेर को पढ़ा था, पहले तो आप शेर की तशरीह समझ लें और उस शेर को सुन लें। वो शेर था, रोजो शब शोरीद गाने इश्क रा, खुद मोहम्मद पास बानी मी कुनाद। अहले इल्म की खास तवज्जो का तालिब हो। फारसी में रोज कहते हैं दिन को, शब कहते हैं रात को, तो रोजो शब शोरीद गाने इश्क रा, यानी जो उनके इश्क में डूब करके शोर मचाएगा का मतलब ये है कि उनकी याद मनाएगा दिनों रात। उनका इशारा ये था कि मस्जिद खुदा का घर है लेकिन मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। आप भी बैठे हो ना, इस मदरसे के हवाले से ये जलसा किया गया है, तो बोलो ना एक मर्तबा मदरसे के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। हमें जिंदा दिली का सबूत दो, अभी आपको हमारे बात भी समाप्त करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दिन के बाद साबिका पड़ा है, मैं भी सुनने की कोशिश करूंगा। जैनुल भाई बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आखिरी बात मुकम्मल करूं, उनको आपके हवाले कर दूं। मैं भी जानता हूं कि आप सुनना चाहते हैं, लेकिन एक मर्तबा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सारा मजमा बेदार है, दम है। अदीदाने गिरामी, मौला सलामत रखे आप लोगों को, और आगे बढ़े। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने जब शेर को पढ़ा, रोजो सब शोरीद गाने इश्करा, यानी इशारा ये था कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, तुम उनकी याद में डूब करके दिनों रात मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए आप परेशान हो रहे हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, खुद मोहम्मद पासबानी मी गुनाद, आपका बेड़ा पार खुद मोहम्मद अरबी करने वाले हैं, आपको किसी दुआ की जरूरत नहीं। अदीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक वली का ये इशारा था, और इतना ये शेर पसंद आया हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान को कि आपने सुबहानिया की दरो दीवार पर इस कागज के रुके को चस्पा करा दिया।
और अदीदाने मिल्लत इस्लामिया बस उसी के चंद दिन के बाद जामिया हबीबिया की बुनियाद पड़ी, फिर वो इल्म दीन का एक रोशन किला बन करके वजूद में आया। तब से लेकर के आज तक तमाम तालिबान उलूम नबविया इल्म दीन के जेवर से मुज़य्यन हो रहे हैं और पूरी दुनिया सुन्नियत रईस उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नाम से मौलाना हबीबुर रहमान उड़ूसी को जानती और पहचानती है। अदीदाने गिरामी, वही रईस उड़ीसा पुरखास चौराहे से गुजर रहे थे, उसके आगे किसी बस्ती में तकरीर के लिए जा रहे थे। उस वक्त बैलगाड़ी का और तांगे का जमाना था और हुजूर मुजाहिद मिल्लत के सिलसिले में आज भी वो टोपी लगाई जाती है जो कपड़े की बड़ी हल्की होती है, पतली सी, उसको लगाते हैं आपके मुरीदीन भी। आपके सर पर भी वही टोपी थी। तेज हवा चली, आंधी आई, बैलगाड़ी पर सवार थे, वो टोपी सर से आपकी पता नहीं किधर चली, फिर वो मिली नहीं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने कहा रुको, अभी ठहरो, यहां से मुझे कुतुब और अब्दाल की बू आती है और जाओ उनके घर चले जाओ, मैं किसी और की टोपी नहीं लगाऊंगा, मैं रईस उड़ीसा हूं। अगर वो दे दे अपने तबर्रुकात को तो मैं अपने सर पर रख करके फिर तकरीर के लिए आगे बढ़ूंगा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को उस खानकाह से टोपी भेजी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ खानकाह में भी उसी कपड़े की टोपी लगाई जाती है। बस फर्क ये है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत के सिलसिले में लंबी हुआ करती है, हमारे यहाँ गोली कपड़े की टोपी हुआ करती है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत रिजवान ने उसे सर पर रखा, उसके बाद आप खिताब करने के लिए गए। तो अज़ीज़ाने गिरामी, हमारे अकाबिरीन हैं जिन्होंने मदरसे के लिए, इदारे के लिए, हुजूर मुजाहिद मिल्लत शर्माते नहीं थे। अज़ीज़ाने गिरामी, आप अगर शहर इलाहाबाद में जाएं और पुराने मुरीदीन मुजाहिद मिल्लत के आपको मिल जाए तो उनसे पूछें तो वो बताएंगे हुजूर मुजाहिद मिल्लत मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाते थे दामन फैला करके, कोई 10 दे, कोई 20 दे, कोई 50 दे, 1-1 रुपए लोग तामुन करते थे और आप उसे खुशी से कबूल करके चले जाते थे। आज हमारे पास चंद रुपए आ जाते हैं, थोड़ी सी दौलत आ जाती है, तो अज़ीज़ाने गिरामी हम तो खुद मदरसे के लिए चंदा या मदरसे के लिए उसकी तामीर और तरक्की के लिए मेहनत तो करते ही नहीं, काविशें होती नहीं है। अगर कोई आलिम दीन करता भी है तो 2-4 लोगों के चक्कर में जो सही लोग हैं उनकी भी हम मदद नहीं करते। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी, आज आप मदरसा फैजाने गौसे आजम के इस जलसे के जो है शामियाने के नीचे मौजूद है, आप ये अहद करके जाएं कि इंशाअल्लाह ताला आज मदरसा फैजाने गौसे आजम में 3 बच्चों के हिफ्ज की दस्तार है। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ये 3 से 6 होंगे, 6 से 9 होंगे, 9 से 12 होंगे। ये आपकी मेहनतें होंगी और रब तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होती रहेंगी। अज़ीज़ाने गिरामी, ये आपकी बस्ती में कुरान की तिलावत होती रहेगी तो आपके बस्ती से जाने वाले तमाम मरहूमीन की रब तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाता हुआ। अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए जरूरत है अपने इदारे को मजबूत करने की, अपने बच्चों को वहां पर तालीम के लिए भेजने की। इल्म दीन हासिल अगर हम खुद नहीं कर सके हैं तो अपने बच्चों को हासिल करा दे। अज़ीज़ाने गिरामी, यही वो हाफिज़ कुरान कि कल जब 10 ऐसे आदमियों पर जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, ये हाफिज़ कुरान उनकी शफाअत कराते हैं। आज हम एमएलए का, आज हम मंत्रियों का, आज हम सांसदों के दरवाजे को खटखटाते हैं कि हमें जेल से रिहाई मिल जाए, हमारे लिए सोर्स लगा दे, लेकिन कल कयामत में कोई नहीं होगा जो तुम्हारा सोर्स लगाए, कोई नहीं होगा जो तुम्हारी मदद करेगा। बाबे शफाअत को खोलने वाली जात हमारे आका की होगी और तमाम लोग जब शफाअत करेंगे अज़ीज़ाने गिरामी, अंबिया, औलिया, सालिहीन जो नेकोकार होंगे, वहीं हाफिज़े कुरान का भी नंबर होगा कि जिन लोगों ने अपने सीने में मेरे कलाम को दुनिया में महफूज किया था, वो 10 आदमियों की रिहाई चाहे तो करा सकते हैं। वो हाफिज़े कुरान का मर्तबा होगा जो किसी सांसद और विधायक का नहीं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और इतना ही नहीं, उनके वालिदैन के सरों पर नूरानी ताज रखा जाएगा, उनके वालिदैन के लिए नूरानी तख्त बिछाया जाएगा और आका फरमाते हैं कि उस ताज की रोशनी इतनी होगी कि उस दिन जो है सूरज की रोशनी भी अगर देखा जाए तो कम पड़ जाएगी।
चमक इतनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने कुछ नहीं है। दुनिया के लोग देखेंगे, लेकिन वहां पर फिक्र करने से, सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। लोग सोचेंगे ऐ काश हमने भी अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना दिया होता, ऐ काश हमने भी अपने बच्चों को आलिम दीन बना दिया होता, तो आज हमारे सरों पर भी नूरानी ताज रखा जाता, आज हमें भी नूरानी तख्त पर बिठाया जाता। इसलिए जरूरत है दीदान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे इनाम व इकराम उन्हीं को दिए जाएंगे जो कुरान पाक खुद पढ़े, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए, तो इंशाअल्लाह ताला वो दुनिया में भी कामयाब रहेगा और आखिरत में भी कामयाब रहेगा। यही हमारे अकाबरीन की तालीम थी, यही उनका पैगाम था। अज़ीज़ान गिरामी, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो मदरसा बगदाद में, मैंने बताया आपको कि 3000 जय्यद उलमा फारिग होते थे हर साल। इस उम्मत पर कितना बड़ा एहसान है गौसे पाक का। इसलिए जरूरत है गौसे पाक के नाम पर नारा लगाने वालों, ख्वाजा अजमेर का नारा बुलंद करने वालों, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे दो। इसलिए कि जब ख्वाजा अजमेर का विसाल हुआ है तो रिवायतों में आता है कि आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, आपके हुजरे मुबारका से रोशनी, वो नूर नमूदार हो रहे थे कि लोगों ने देखा कि जब आपका विसाल हुआ और आपको हुजरे पाक में देखा गया तो आपकी पेशानी पर ये निशानात जाहिर थे और ये कलेमा लिखा हुआ था कि हाजा हबीबुल्लाह व माता फी हुब्बिल्लाह, कि अल्लाह के हबीब है जो अल्लाह की मोहब्बत में वफात पाए हैं। ये कुरान का फैजान है। अज़ीज़ान गिरामी, आप भी कुरान पढ़ते रहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी तुम्हें कामयाब फरमाएगा और आखिरत में भी कामयाबी तुम्हें मिलती हुई नजर आएगी। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में हमें बोलने से ज्यादा, आप सबको सुनने से ज्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मदरसा फैजान गौसे आदम को गौसे आजम के फैजान से माला माल फरमाए, तमाम औलिया कराम के फैजान से माला माल फरमाए और यहाँ से फारिगीन तलबा को और आने वाले तमाम तलबा को मसलक आला हजरत पर जिंदगी पाबंदी के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी किसी मौके से आया तो जरूर आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।